आखिर ग्रीन गोब्लिन इतना खतरनाक बना कैसे? तो देखो, ग्रीन गोब्लिन स्पाइडरमैन सीरीज के सबसे नफरत किए जाने वाले विलन्स में से एक है। वह न सिर्फ लोगों को बंधक बनाकर दबाव डालने की चाल चलता है, बल्कि अक्सर एक अच्छे इंसान का नकाब पहनकर सामने वाले का भरोसा भी जीत लेता है ताकि अपने बुरे इरादों को पूरा कर सके। लेकिन क्या तुम जानते हो कि उसकी यह खौफनाक पर्सनैलिटी आखिर पैदा कैसे हुई? तो ग्रीन गोब्लिन का असली नाम नॉर्मन ऑसबोर्नर था। न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी ऑसबोर्नर इंडस्ट्री उसी ने खड़ी की थी। लेकिन एक दिन सेना के अधिकारी कंपनी के नए रिसर्च प्रोजेक्ट का जांच करने पहुंचे और जब सुपर सोल्जर सीरम की रिपोर्ट पेश की गई तो वैज्ञानिकों ने बताया कि एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ी हो गई है। 3 सफेद चूहों में से एक का व्यवहार बेहद आक्रामक और बेकाबू हो गया था। यह सुनते ही वह जनरल जो पहले से ही ऑसबोर्नर इंडस्ट्री के खिलाफ था, गुस्से में बोला, अगर 2 हफ्तों के अंदर रिजल्ट नहीं मिला तो सारा फंड तुम्हारी कंपटीटर कंपनी को दे दिया जाएगा। और फिर कंपनी को बचाने और सेना का भरोसा जीतने के लिए नॉर्मन ने एक बड़ा जोखिम उठाया। उसने फैसला किया कि वह खुद पर ही इस सीरम का टेस्ट करेगा और नॉर्मन चैम्बर के अंदर गया और वैज्ञानिकों को एक्सपेरिमेंट शुरू करने का कमांड दिया। जैसे ही मशीन चालू हुई, चैम्बर धुएं से भर गया। नॉर्मन की हार्ट बीट और बाकी सभी शारीरिक एरो तेजी से बढ़ने लगे, लेकिन तभी सब कुछ गलत हो गया। नॉर्मन का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। हालत इतनी खराब हो गई कि मॉनिटर पर उसकी हार्ट बीट सीधी लाइन में बदल गई। घबराकर वैज्ञानिकों ने तुरंत एक्सपेरिमेंट रोक दिया और नॉर्मन को बचाने के लिए चैम्बर के अंदर दौड़ा। लेकिन तभी अचानक नॉर्मन की हार्ट बीट वापस आ गई। अब वह पहले वाला नॉर्मन नहीं था। बेकाबू हो चुका नॉर्मन एक ही झटके में पूरे लैब तहस नहस कर देता है। उसी रात जनरल कंपटीटर कंपनी के नए ह्यूमैनॉइड आर्मर का निरीक्षण कर रहा था और जैसे ही वह घटिया मशीन उड़ान भरने वाली थी, अचानक आसमान में एक हरी चमक दिखाई दी और आने वाला कोई और नहीं बल्कि ग्रीन गोब्लिन था। उसकी डरावनी हंसी कुछ ही पलों में वहाँ मौजूद सभी लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ी और जनरल भी उसकी हैवानियत का शिकार बन गया। अगली सुबह नॉर्मन अपने घर के फर्श पर जागा, लेकिन उसे पिछले रात की कोई याद नहीं थी। असल में उसके अंदर अब 2 अलग अलग पर्सनैलिटी पैदा हो चुकी थी और उसमें से बुरी पर्सनैलिटी धीरे धीरे हावी होती जा रही थी। नॉर्मन को लगा कि अब उसके रास्ते की सारी रुकावटें खत्म हो चुकी है और कंपनी तेजी से आगे बढ़ेगी। लेकिन तभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक चौंकाने वाला फैसला सुना दिया। वो ऑसबोर्नर इंडस्ट्री को बेचकर सारा पैसा उसकी कंपटीटर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते थे। नॉर्मन अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत को इस तरह खत्म होते नहीं देख सकता था। उसने बोर्ड से फैसला बदलने की गुजारिश की, लेकिन सामने वाले ने साफ कह दिया कि अब कोई चर्चा नहीं होगी। यह खुली गद्दारी नॉर्मन के अंदर छिपे हुए उस अंधेरे पर्सनैलिटी को फिर से जगा देती है और तभी वह फैसला करता है कि अब बोर्ड के हर सदस्य को अपने इस धोखे की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।